आज हम आपके सामने खोलेंगे उस क्रिमिनल की क्राइम बुक जिसने पूरे उत्तर भारत में दहशत फैलाई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में उसके नाम से हर कोई कांपता है। जिसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, जो आज भी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को खल्लास करने मौका ढूंढ रहा है। जिसने पुलिस के साथ आंख मिचोली खेली, जमकर लहू की होली खेली। गोलियां चलाना, जान लेना इसका शौक रहा और इसी शौक में वह बन बैठा पूरे उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड की दुनिया का गॉडफादर। नाम लॉरेंस बिश्नोई। अरे मामा, आज बात करनी है लॉरेंस बिश्नोई के उन कारनामों की, उन सच्ची घटनाओं की जिसकी कहानी सुनकर आप भी डर जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई जो खुद को अपराध की दुनिया का लायन मानता है, वह शिकार करता है, कहकर शिकार करता है, हत्याएं करता है, डर के दायरे को बढ़ाता है। अपराध की दुनिया का ये लायन है, जख्मी लायन, जो अपने दुश्मन के इलाके में घुसकर मौत का तांडव मचाता है। जिसकी उम्र से 2 गुने पुलिस केस है, लेकिन आज उन्हीं केसों में से 3 केस की बात करनी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वो 3 बड़े कांड जिसने हिला दिया पूरे अंडरवर्ल्ड को। तो बाबा, फालतू का लपड़ चपड़ किए बिना कहानी पर आते हैं। केम छो मजामा भाई लोग। आज पूरी दुनिया जानती है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान है। आज सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किस वजह से सलमान के पीछे पड़ा है, क्यों सलमान को मारना चाहता है। और सलमान को मारने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर संपत नेहरा मुंबई पहुंचा था। वहां एक महीना रुका सलमान की रेकी की, हालांकि उसे सटीक निशाने वाली राइफल ना मिली और लौट आया। ये सारी बातें खुद दिल्ली पुलिस अपने बयान में दे चुकी है और आप सब लोग जानते भी है। लेकिन आप लोग उस बात से अनजान होंगे कि सलमान को मारने की दूसरी बार भी कोशिश हुई थी, जो वाकई में खतरनाक है। तो मामा, लॉरेंस के 3 बड़े कांडों में बात करें पहले कांड की। जब लॉरेंस के कहने पर संपत नेहरा फेल हुआ तो सलमान को मारने दूसरा प्लान बनाया गया। इस बार पूरी तैयारी के साथ वार करना था और इस बार गैंग को लीड कर रहा था गोल्डी बराड़। इधर कपिल पंडित नाम का एक शूटर मां के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल पर बाहर आया हुआ था और फिर फरार हो गया। फरार होने के बाद उसकी सेटिंग हुई संपत नेहरा से। संपत ने गोल्डी बराड़ से संपर्क करवाया और इन दोनों के माध्यम से वह लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। मामला बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या करने का था। और फिर कपिल पंडित और सचिन बिश्नोई जा पहुंचे महाराष्ट्र, जहां उसके साथ जुड़ा गैंगस्टर संतोष यादव। जब तीनों शूटर महाराष्ट्र में थे, इनको पता चला कि पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है और सलमान खान अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। फिर क्या, सलमान को उसी फार्म हाउस में मारने या आसपास में मारने की तैयारी शुरू हो गई। तीनों शूटरों ने पनवेल के वाजे इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं रुक गए। फिर शुरू हुई रेकी। पहले तो इन शूटरों ने पनवेल फार्म हाउस के रास्ते की रेकी की। तब शूटरों को पता चला कि फार्म हाउस पहुंचने का रास्ता उबड़ खाबड़ है और जाहिर सी बात है कि उबड़ खाबड़ रास्ते पर कार धीरे चलेगी। वहीं शूटरों को पता चला कि हिट एंड रन केस के बाद सलमान खान की गाड़ी की स्पीड कम रहती है। शूटरों ने इन सारी बातों को नोट किया और समझ गए कि सलमान खान जब फार्म हाउस पर आते होंगे तो उन्हें मारना आसान होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटर पनवेल में करीब 1.5 महीना रुके थे और सारी जानकारी जुटा ली। यही नहीं, शूटरों ने सलमान के फार्म हाउस स्थित बॉडीगार्ड से भी दोस्ती कर ली थी। तीनों शूटर सलमान के बहन बनकर फार्म हाउस पर जाते और बॉडीगार्ड से बातें करते। तब शूटरों को पता चला कि सलमान जब फार्म हाउस पर रहता है तो उसके साथ कितने बॉडीगार्ड होते हैं, उनके पास कौन से हथियार है। ये सारी बातें शूटर नोट कर रहे थे। शूटरों ने यह भी जान लिया कि सलमान कौन सी गाड़ी में आता है, उनके साथ कौन कौन होता है, गाड़ी में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं। इसी बीच दोबारा सलमान खान फार्म हाउस भी आया। अब तीसरी बार आने का इंतजार था, क्योंकि अब पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। शूटर हमला करने को तैयार थे। सलमान तीसरी बार फार्म हाउस आता, शूटर हमला करते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बिश्नोई गैंग के इस प्लान की भनक लग गई। तीनों शूटरों को भी पता चल गया कि पुलिस को भनक लग चुकी है। तीनों शूटर तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई से रफू चक्कर हो गए।
भाई लोग ये हमला होना था मूसेवाला हत्याकांड से पहले, यानी बिश्नोई गैंग एक साथ सलमान और मूसेवाला पर नजर गड़ाए बैठे थे। मूसेवाला से चूक हुई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि सलमान पूरी सिक्योरिटी के साथ रहता है, इसलिए बच गए। अब बात करें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे बड़े कांड की तो सुनो मामा। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर एक जिला है, बोले तो चूरू। इसी जिले का एक शहर राजगढ़, जो खेलों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ अपराध भी काफी फला फूला। वह दिन था 17 जनवरी 2018 का। राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ में मिनी सचिवालय स्थित कोर्ट में चूरू के कुख्यात क्रिमिनल अजय जेतपुरा की पेशी थी। अजय जेतपुरा को भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट रूम में पेश किया गया। जज ने अपनी कार्यवाही शुरू की। वही टाइम पर तेज रफ्तार से एक जिप्सी वहां आकर रुकी। जिप्सी से आदमखोरों की पूरी फौज उतरी। हाथों में मॉडर्न हथियारों का पूरा जखीरा था। दो बंदे कोर्ट की ओर आगे बढ़े। रे भाऊ, इस टोली में राजस्थान से लेकर हरियाणा तक के बावरे शूटरों की पूरी बिरादरी थी। उधर जेतपुरा को थोड़ी ना मालूम था कि आज यमराज ने उसका डेथ वारंट जारी कर दिया है। रे चच्ची जान, ये अजय जेतपुरा भी कोई छोटा मोटा गुंडा न था। 42 कांड करके जेल आया था। अजय जो चूरू जिले के जेतपुरा गांव का रहने वाला था। 2006 में पहली बार पुलिस थाने में उसका नाम दर्ज हुआ। फिर तो जेल आना जाना होता रहा और अपराध पे अपराध करता चला गया। इधर 25 जून 2015 को चूरू के ढाणी निवासी गैंगस्टर अनिल कहर का एनकाउंटर होता है। अनिल कहर की मुखबिरी का आरोप लगा अजय जेतपुरा के ऊपर। दूजी और लॉरेंस का जिगरी संपत नेहरा और अनिल कहर जिगरी यार थे। फिर शुरू हुआ अनिल की मौत के बदले का काउंटडाउन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग फील्डिंग लगा चुका था। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे संपत नेहरा और अक्षय पलड़ा। और इसी बदले की भावना से लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा की पूरी फौज कोर्ट में घुसी। हाथ में हथियार, हवाई फायरिंग होती देख पूरी कोर्ट में हंगामा मच गया। कुछ जज भी चौंक गए। पुलिस वाले देखते रह गए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कटघरे में मौजूद अजय जेतपुरा को 3 गोलियां ठोक दी गई। वह वहीं गिर पड़ा और सारे हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में बदमाशों को अलग अलग समय और जगह से पकड़ा गया, लेकिन इस कांड ने पूरे राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का डंका बजा दिया था। अब बात करें लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे कांड की, जिस कांड ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया, पूरे उत्तर भारत सिंडिकेट का बॉस बना दिया, यानी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। वह हत्याकांड जो भारतीय अपराध जगत के इतिहास में जब जब अपराध की बात होगी तो मूसेवाला मर्डर का जिक्र जरूर होगा। 20 जून को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी धांधीवाल ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 2 मॉड्यूल शामिल थे, जिसका सीधा संपर्क कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से था। पहला मॉड्यूल बोलेरो गाड़ी में था, जिसका नेतृत्व प्रियव्रत फौजी कर रहा था। गाड़ी में ड्राइवर और मनप्रीत के अलावा अंकित शेरशाह और दीपक मुंडी थे। वहीं दूसरा मॉड्यूल करोला गाड़ी में था, जिसमें मनप्रीत मनु और दूसरे शूटर थे। अब मूसेवाला हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ वह भी सुन लो। 28 मई 2022 पंजाब की भगवत मान सरकार ने 100 वीआईपी की एक लिस्ट शेयर की, जिसकी सुरक्षा वापस ले ली गई या कम कर दी गई। इस लिस्ट में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। 29 मई 2022 मूसेवाला की उनके घर से थोड़ी दूरी पर कार में घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार से आए हमलावरों ने मूसेवाला की कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। उस दिन रात 10 बजे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी ली। 30 मई 2022 पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें 7 लोग एक ढाबे पर खाना खाते दिखे। इन सभी संदिग्धों को घटनास्थल से 5 किलोमीटर की दूरी पर मानसा के पास एक ढाबे पर देखा गया। 31 मई 2022 पंजाब पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में देहरादून से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक गाड़ी और हथियार उपलब्ध करवाने का आरोपी था। उसी दिन सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार भी किया गया था। 10 जून 2022 दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर हत्याकांड के 6 शूटरों की पहचान की। 20 जून 2022 दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के तहत 2 मुख्य शूटर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। 21 जुलाई 2022 जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दोनों आरोपी पाकिस्तान भागने की फिराक में थे।
10 सितंबर 2022 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल मैन शूटर दीपक मुंडी को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। तब उसी ने बताया था कि वह सलमान को मारने उसके पनवेल फार्म हाउस पहुंच गए थे। 20 अक्टूबर 2022 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मूसेवाला की हत्या के आरोपी दीपक टिनू को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया। 2 दिसंबर 2022 मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया में ट्रैक किया गया, फिर डिटेन किया गया। हालांकि 2 दिन बाद खबर आई वह फरार हो गया। 26 फरवरी 2023 को पंजाब के गोइंदवाल जेल में बंद मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी के बीच गैंगवॉर हुई, जिसमें 2 की हत्या हो गई। तो भाई लोग, अब तक मूसेवाला केस के सारे शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज भी गिरफ्तारी का यह दौर जारी है। इधर मूसेवाला को मारकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, उसे देश का बड़ा अपराधी बताया जाने लगा। वहीं मूसेवाला के माँ बाप आज भी अपने बेटे को न्याय मिले इसलिए बिना परवाह किए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल है जो लाखों लोग पूछ रहे हैं कि वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने भी आरोप लगाया है और मीडिया में भी ये आरोप लगाए गए हैं कि सिद्धू मूसेवाला कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक था। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।